गर्दनीबाग में जो प्रोटेस्ट साइट है उसकी लिखित परमिशन ली गई थी। जी जी। तो जब सब चीज़ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है तो फिर शिक्षा विभाग ने हजारों शिक्षकों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की? ये जो शिक्षा में सुधार के नाम पर सारी जवाबदेही सिर्फ टीचर्स के ऊपर आप डाल रहे हैं और टीचर्स के ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पे अंकुश लगाया जाए। और मैं तो खुले में बोल रहा हूँ, और वो वायरल भी वीडियो हो चुका है जहाँ पे एक टीचर को अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मोटा इडियट ये क्या कर रहे हो, तुम जाओ। तो ये जो टीचर के साथ ऐसे है, ये जो बात करने का तरीका है, एक तो ये गलत है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों पर हो रही दंडात्मक कार्रवाई को लेकर CPI-ML विधायक संदीप सौरव ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि अब संदीप सौरव का साथ शिक्षकों को मिल गया है और उन्होंने CM नीतीश कुमार को एक लंबा चौड़ा पत्र भी लिख दिया है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर पत्र में क्या कुछ लिखा है। सवाल ये भी है कि आखिर पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो आज हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खुद संदीप सौरव जी से लेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपने एक पत्र लिख दिया है, सबसे पहले ये बताइए कि पत्र में लिखा क्या है। देखिए, 2 पत्र आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया, और पहला जो पत्र है उसमें हमने 4 मांगे की हैं। पहली मांग तो ये है कि पिछले 11 तारीख को 11 जुलाई को पटना में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस दौरान शिक्षकों का एक आंदोलन हुआ। आंदोलन की आवाज़ हम लोगों ने विधानसभा में भी उठाई। वहाँ पे सरकार ने कहा कि हम बात करेंगे। अल्टीमेटली महागठबंधन की पार्टियों की एक बैठक हुई, वहाँ पे तय हुआ कि राज्यकर्मी का दर्जा देने की तरफ बढ़ेंगे। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सार्वजनिक तौर से स्वीकार भी किया कि हम सरकारी कर देंगे। अब जब आप कोई मांग मान रहे हैं तो उस मांग को लेकर के जो आंदोलन हुआ है, और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ है, गर्दनीबाग में इतनी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक थे, कहीं कोई घटना नहीं हुई। सारे शिक्षक जो उसमें शामिल थे सब CL अप्लाई करके आए थे। गर्दनीबाग में जो प्रोटेस्ट साइट है उसकी लिखित परमिशन ली गई थी। तो जब सब चीज़ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है तो फिर शिक्षा विभाग ने हजारों शिक्षकों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की? पहली मांग तो हमने ये रखी है कि सारी कार्रवाइयों को आप तत्काल वापस लीजिए। जी, मतलब इसको खत्म कर दीजिए, खत्म कीजिए, क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट तो हर नागरिक का ये है, अधिकार है। तो एक तो हमने ये मांग रखी है। दूसरी हमारी मांग है कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो उनकी जो वरीयता है, जो उनकी सीनियरिटी है, उनको बनाए रखा जाए। मान लिया कोई 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, तो जब राज्यकर्मी बने तो वो दिखे कि ये 15 साल पुराने हैं। ये नहीं हो सकता है कि कोई 15 साल पुराना है वो जूनियर हो जाए और कोई नया है वो सीनियर हो जाए। तो उनकी वरीयता एक तो बरकरार रखा जाए, यही नेचुरल जस्टिस कहता है। तो एक मांग हमारी ये है। तीसरी मांग हमारी है जो बिहार शिक्षक नियोजित शिक्षकों के लिए जो सेवा शर्त नियमावली 2020 की थी, तो 2020 में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि जो नियोजित टीचर हैं उनका 1 टाइम सेटलमेंट के अनुसार सबको ट्रांसफ़र का मौका देंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हो रहे हैं, और कोई टीचर अपने घर से 3 घंटा 4 घंटा का सफ़र करके स्कूल पहुंच रहा है, तो अगर आपको स्कूल को चौबस्त करना है, उसको बढ़िया करना है, तो वैसी स्थिति में आपको टीचर्स को एक बार ट्रांसफ़र का मौका देना चाहिए। हमने ये लेटर में मांग किया है कि सेवा शर्त नियमावली का एक तो मामला है। दूसरा है कि विधानसभा में 2021 के अंत में मैंने एक सवाल उठाया था इस संबंध में, तो उस समय सरकार ने जवाब दिया था कि 6ठे चरण को कंप्लीट होते ही हम स्थानांतरण शुरू करेंगे। तो 6ठा चरण तो कब का खत्म हो चुका है। आपका नियमावली में भी बात है, और नई बहाली से पहले इसको अगर किया जाता तो चूंकि हर जिलों में सीट है अवेलेबल, तो पुराने टीचर्स को मन मुताबिक सीट मिलती, जगह मिलती, तो इसलिए उसको तत्काल शुरू करने की एक मांग हमने रखी है। और चौथी हमने मांग रखी है उसमें कि ये जो शिक्षा में सुधार के नाम पर सारी जवाबदेही सिर्फ टीचर्स के ऊपर आप डाल रहे हैं और टीचर्स के ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पे अंकुश लगाया जाए। और अगर कोई शिक्षा में सुधार में कहीं कोई कमी आपको दिखती है तो उसकी जवाबदेही कोई एक व्यक्ति के ऊपर, एक टीचर के ऊपर न डाल करके उसका सिस्टमेटिक फेल्योर का, सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ पे फेल्योर हुआ है, कहाँ पे चीज़ें कमज़ोर हुई हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। और हर जांच में ज़रूरी नहीं है कि दंडात्मक कार्रवाई हो, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ भी हो सकती है, सुधार करने के लिए भी हो सकती है। तो
शिक्षा में जितने लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, दूसरे बाकी स्टाफ हैं, इन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के शिक्षा विभाग शिक्षा को दुरुस्त करे। हम लोग तो दुरुस्त करने के पक्ष में हैं, लेकिन उसमें कोई लोकतांत्रिक अधिकारों का कोई हनन ना हो। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि वैशाली में एक शिक्षिका को स्पेशल लीव जी, अच्छा, सरकार ने ये प्रावधान किया है कि महिलाएं जो हैं, महिला टीचर जो हैं, वो महीने में 2 दिन का स्पेशल लीव ले सकती हैं पीरियड्स के दौरान। अगर किसी ने उस पर अप्लाई करके वो छुट्टी पे हैं, तो शिक्षा विभाग को ये नहीं चाहिए था कि हम आपका स्पेशल लीव रद्द कर देते हैं और आपका पेमेंट रोक देते हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ ना हो, खौफ पैदा करने वाली कार्रवाई। अच्छा, ये बताइए संदीप सौरभ जी कि लगातार हम देखते हैं कि आप शिक्षकों के मुद्दे उठाते रहते हैं, पहले भी आपने पत्र लिखा है। तो देखिए, नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं ना कि हम तो लगातार बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि के पाठक तो बेजोड़ काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो फिर पत्र वगैरह लिखने की क्या जरूरत है? पत्र लिखा गया, सरकार क्या सहमत नहीं है क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? कुछ मामलों में तो सहमत है। जैसे हम लोगों ने पत्र लिखा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी 2 बार मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद टीचर्स का आंदोलन हुआ, तब जाकर के सरकार तैयार हुई। अगर आप देखिए तो बिहार में लंबे समय से टीचर्स की ये तो मांग रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं सार्वजनिक मंच से स्वीकार कर रहे हो। नहीं, ये भी तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये भी तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि बीपीएससी शिक्षक बहाली प्रक्रिया समाप्त हो जाने दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा मैं कर रहा हूँ, आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। उस दर्जा देने में आप किन किन बातों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जिनकी वरीयता जो है उनकी वरीयता कायम रहे। जिस मांग को आप मान रहे हैं, उस मांग को उठाने के चलते जिन पे कार्रवाइयाँ हो रही वो कार्रवाइयाँ ना हो कार्रवाइयाँ, है ना जी। तभी तो उस मांग को पूरी तरीके से उसको न्याय कह पाएंगे। मतलब आपको लग रहा है कि अभी न्याय अधूरा है? अगर कोई टीचर, और वो 1-2 टीचर नहीं है, हजारों की संख्या में शिक्षक हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है, जिनका पेमेंट रोक दिया गया है, उन पे शोकॉज दिया गया है। तो ये जो हजारों शिक्षक इस तरह के हैं और उन्होंने जो मांग उठाई थी, सरकार अगर मान भी ले रही है तो मांग उठाने का उनको दंड नहीं मिल सकता है ना। तो ये मांग तो सरकार से जायज़ है। अच्छा, ये बताइए कि ये समझ नहीं आ रहा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में गजब की उथल पुथल है, दंडात्मक कार्रवाई हो जा रही है, छात्रों के नाम काटे जा रहे हैं, सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं शिक्षक। मतलब आए दिन ये तो अब आम सी बात हो गई है कि इतने शिक्षकों ने आज फिर सामूहिक इस्तीफा दे दिया। तो आपको क्या लग रहा है, क्या के पाठक संभाल नहीं पा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, इतना उथल पुथल? अभी शिक्षा विभाग में शिक्षा में सुधार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो नियम कानून बन रहे हैं, उसमें से कई ऐसे नियम बने हैं जो अच्छा है। बल्कि उसके लिए तो हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। शिक्षा विभाग के जो पहले के अपर मुख्य सचिव थे, जैसे कोचिंग संस्थानों पे नियंत्रण करना, 75% अटेंडेंस कंपलसरी करना, टीचर्स को टाइम पे आने के लिए और पूरे समय के लिए रहना, इसको कंपलसरी करना, ये सब चीज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब सुधार को आप समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई पावर आ गया है कि हम किसी टीचर को इडियट बोल सकते हैं। के पाठक पर निशाना है आपका? ऑब्वियसली निशाना की बात नहीं है, डायरेक्ट बोल रहे हैं, खुले में बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो खुले में बोल रहा हूँ, और वो वायरल भी वीडियो हो चुका है जहाँ पे एक टीचर को अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मोटा इडियट ये क्या कर रहे हो, तुम जाओ। तो ये जो टीचर के साथ ऐसे है, ये जो बात करने का तरीका है, एक तो ये गलत है। दूसरा, जिसको जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, जैसे महिला को स्पेशल लीव लेने का अधिकार, जैसे किसी भी टीचर को आपातकाल में कैजुअल लीव CL लेने का अधिकार, इसको आप रद्द नहीं कर सकते हैं। ये जब पहले से मिला हुआ है तो इस तरह की चीज़ें ना हो। बाकी सुधार के नाम पे हम तो दूसरा लेटर का जिक्र भी करना चाहेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री को दूसरा लेटर भी मैंने दिया है, और उस लेटर में मैंने शिक्षा विभाग के भीतर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों को इन्वाइट किया गया है, और उसमें क्या रूल रेगुलेशन है हम लोग को नहीं पता है। जबकि आप समझिए कि बिहार में जितने हाई स्कूल हैं, सभी हाई स्कूलों के उस इलाके के स्थानीय जो विधायक हैं, वो वहाँ के प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो किसी से कोई डिस्कशन नहीं, लेकिन अचानक से विद्यालयों के अधिकांश काम को आप आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे दिए। यहाँ तक कि गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया गया। नाइट गार्ड का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आउटसोर्सिंग कंपनी करेगी। वहाँ पे मिड डे मील जो होता है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो मिड डे मील का इंतजाम करने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी को कहा गया है। तो जो रसोइया हैं वो कहाँ जाएंगे? जो बहुत कम पैसे पर इतने समय से काम कर रहे हैं, जो नाइट गार्ड हैं, चूँकि आपने नाइट गार्ड के लिए भी आउटसोर्सिंग कंपनी लगा दिया है, वो कहाँ जाएंगे? इसी तरीके से स्कूलों में साफ़ सफाई के लिए
और दूसरे तमाम कामों में आप सब जगह प्राइवेटाइज कर देंगे, तो आज के समय में तो पूरा महागठबंधन कहिए कि केंद्र सरकार की जो एक पॉलिसी है एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग। और जब हम लोग लड़ रहे हैं उसके खिलाफ और हमारे ही स्टेट के अंदर अगर शिक्षा का निजीकरण की तरफ हम लोग रुख करेंगे तो उस पर सरकार को संज्ञान देना इस पूरे मैटर को। अच्छा, ये बताइए के पाठक कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, आपने कहा भी कि इनसे पहले जो अपर मुख्य सचिव थे मेरी मुलाकात होती रहती थी। के पाठक से कितने बार मुलाकात हुई संदीप? मैं 2 बार सचिवालय गया हूँ, लेकिन दोनों बार वो उपलब्ध नहीं थे। उपलब्ध नहीं थे या वक्त नहीं दिया? ना वक्त नहीं दिया, वो थे ही नहीं असल में। और ये इसमें कोई आपत्ति मेरी नहीं है कि कोई अपर मुख्य सचिव हैं तो वो काम कैसा कर रहे हैं, रेगुलर वो क्षेत्र का दौरा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो आदेश दे दिया है कि 3 दिन जो बच्चे नहीं आएंगे स्कूल फौरन नाम काटिए, कैसा है ये आदेश? अब वही मैं कह रहा हूँ कि आप नाम काटिए तो आपने ऊपर से कह दिया, लेकिन नीचे ग्राउंड पे जो टीचर हैं उनके लिए ये आसान नहीं रहेगा। गाँव देहात में 3 दिन अगर कोई बच्चा कहीं बीमार हो गया या कुछ हो गया, किसी और कारण से कहीं चला गया, तो मेरे ख्याल से ये तो नियम ठीक नहीं है। लेकिन 75% अटेंडेंस आपने किया है, उस पर मेंटेन रखिए। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ में चीज़ों को विक्टिमाइज करके और एकदम एक्सट्रीम पे जाकर के सुधार करने के बजाय थोड़ा समन्वित एक प्रयास अगर शिक्षा विभाग करे और तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये बताइए संदीप जी कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि अब आवाज़ भी उठाते हैं, हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले सीएम साहब ने भी खूब तारीफ की थी, तो क्या आप संदीप सौरभ अपनी ही सरकार के खिलाफ तो कहीं नहीं चले जाएंगे? सरकार के खिलाफ जाने की बात कहा है। हाँ। सरकार आप उन पर उंगली उठा रहे हैं और सीएम उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। सरकार को सही बात कहना, हाँ। सरकार को सही रास्ता दिखाना और जो चीज़ें चल रही है उस पर ग्राउंड पे जाकर के, लेकिन सरकार से अलग रहा है आपकी। एक डायरेक्शन सरकार को सुझाना जी, अलग रहा तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम देखिए तो अपनी सरकार के खिलाफ तो जा रहे हैं। हमारी पार्टी CPI-ML जो है जी, हमारी पार्टी, तो हम तो कई मामलों में सरकार के खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसमें आंदोलन में भी हम लोग साथ रहे हैं। तो पार्टी की हमारी भूमिका आज के दौर में ये है बिहार में कि जो मास मूवमेंट हैं, जो जन आंदोलन हैं, उनकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जनता की आकांक्षाओं और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। तो टीचर समुदाय बिहार में मान के चलिए कि नियोजित शिक्षक की आबादी 4 लाख से ज़्यादा है, तो एक बड़ा तबका है। अब इनकी मांग क्या है, ये किस चीज़ को फील कर रहे हैं? अब शिक्षा में सुधार को लेकर के कई सारे लोगों में पॉजिटिव है, चलिए हम भी, हमारे अंदर भी पॉजिटिव है, लेकिन उसका पूरा क्राइसिस जो है वो एक 4 लाख की आबादी पे अगर पड़ेगी तो उनकी आवाज़ सरकार तक तो कोई ले जाएगा। तो मतलब आप आवाज़ उठाइएगा? उठा ही रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आता है, आपने तो पत्र लिख दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको जवाब नहीं दें, तो आगे क्या कीजिएगा? चुप हो जाइएगा? चुप हो जाने की बात कहाँ है, हम लोग तो कीजिएगा फिर हंगामा कीजिएगा। जैसे नियोजित शिक्षक को लेकर के सरकार को पहले चिट्ठी दी गई, फिर उनसे मुलाकात हुई, मिलने का मौका समय मांगे, समय सरकार ने दिया, हम मुख्यमंत्री जी से मिले। उसके बाद डिप्टी CM से मुलाकात हुई, अलग अलग पार्टियों से मुलाकात हुई जो महागठबंधन में हैं, फिर सरकार से बात हुई और फिर एक बैठक हुई, तब जाकर के चीज़ें निकली। तो कई सारे मामले इस तरह के होते हैं जिसमें आपको सतत प्रयास करना पड़ता है। तो कई सारे ऐसे प्रयास होते हैं जिसमें कुछ रिजल्ट निकलता है, कुछ में नहीं भी निकलता है। तो अगर इसमें नहीं रिजल्ट निकला तो आगे क्या? आगे हम लोग जितने शिक्षक संगठन हैं बिहार के भीतर, उनकी बैठक करेंगे हम लोग। और देखिए, ये तो नेचुरल जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ और वो सब जगह के लिए सही है कि अगर कोई आंदोलन लोकतांत्रिक है, उसकी मांग अगर सरकार मान रही है तो उस मांग उठाने के लिए आप किसी पे कार्रवाई करें, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है। तो देखिए, बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि हम ये प्रयास करते रहेंगे। ये भी कहा है कि वो इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को इसी तरह से पत्र भी लिखेंगे और आगे इस मांग पर कायम भी रहेंगे। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।